हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर और अ चैनल मैसेज ऑफ योर फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। अगर तो आप कांटेक्ट में हैं तब भी, और नो कांटेक्ट में है, दूर है, नहीं है तो भी। ओके, सो तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी, ज्यादा क्विक रीडिंग होगी, लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी। ओके, और तो रिगार्डलेस आपकी रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, तो रीडिंग को कर लीजिए क्लेम। और अगर तो प्राइवेट रीडिंग आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और अपने पार्टनर को खुद के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लव टैरो से देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, या क्या चैनलाइज मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के तरफ से लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, इनका तो बहुत ही क्लियर है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपके पार्टनर को लगता है कि आपको खुद को जब इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हीं के पीछे भागते रहते हो, को डिपेंडेंसी है आपके अंदर, तो इनका कहना बहुत ज़रूरी है कि भाई, इनका मानना भी है और आपको समझाना भी है। ये आपसे भी चाहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे पहले मेरे को भी इम्पोर्टेंस मत दो, सबसे पहले अपने आप को दो। और जब भी आप अपने आप को पहले प्रायोरिटी पे रखते हो, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। आप जब भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अपने लिए स्टैंड लेते हो, इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये खुद भी ऐसे ही पर्सन होंगे कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि जब आप अपने आप को पहले प्यार करोगे तभी आप दूसरे लोगों को प्यार करोगे, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। और हो सकता है आप ऐसा नहीं करते होगे, आप इनको मोहब्बत देने लगते होगे, आप इनको पैम्पर करने लगते होगे, और इन्होंने देखा उन सब चीजों में कि आप अपने आप को भूल जाते हो। तो यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट पढ़ूं तो योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देख लीजिए, आप जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ कर लेते हो ना, जब आप अपने उस पे आ जाते हो कि भाई अब ये चीज नहीं होनी है और ये मेरी लिमिट से बहुत पार हो गया है, और जब आप इनसे लड़ जाते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आप अपने आप को वैल्यू और अपने आप को सेल्फ लव में डाल लेते हो, तब आप इनको बहुत ज्यादा रोमांटिक लगते हो सकता है आपने कुछ एक दो एटम ऐसे किए होंगे और इनको लगा कि वाह भाई वाह, क्या बात है। और देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना। हो सकता है इन्होंने कभी आपको सामने से नहीं कहा, इसीलिए ये आपको लव मैसेजेस और चैनल मैसेज के थ्रू ये बोलना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। देख लीजिए, रोमांटिक फीलिंग, ये आपके लिए काफी रोमांटिक फीलिंग रखते हैं। जब भी आप इनसे दूर होते हो, आप अपने लिए कुछ ना कुछ अपने आप को सेल्फ लव करते हो, इनको आपको लेके बहुत ज्यादा रोमांस करने का मन करता है। ये बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपको लेके, क्योंकि आप दूर होते हो ना, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हो, अपने आप को निखार रहे होते हो, अपने आप को हर तरीके से अपडेट करने की कोशिश करते हो, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, बदलाव करते हो, कुछ अच्छे बदलाव करते हो, तो उतना ही ये आपके लिए रोमांटिक फील भी करते हैं। दूरियां होने की वजह से, आपकी कमी होने की वजह से इनको काफी होता है। देखिए, ट्रस्ट, ये आपसे चाहते हैं, अगर तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते या इनकी रोमांटिक फीलिंग्स पे, इनकी फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं करते, तो इनका हम कहना जरूर है, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ये चाहते हैं आप फेथ रखो, आप इन पे ट्रस्ट रखो, ये आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, तो ये आपको अपने लिए ट्रस्ट दिलवाना चाहते हैं।
और अगर मैं देखूं तो सेपरेशन का कार्ड है। ओके, ऐसा लग रहा है आप दोनों में, आप इनके साथ तो नहीं हो। सेपरेशन का कार्ड आया है, इसका मतलब आप साथ नहीं हो। आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके का सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट नजर आ रहा है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। ओके, इनको लग रहा है कि ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, इस पे ट्रस्ट करें। इनको इनको बहुत बिलीव है कि ये जो सेपरेशन आया है, दूरियां आई हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमें एक दूसरे की अहमियत पता चल रही है, हम दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। तो ये सेपरेशन वर्थ है, ऐसा नहीं है कि सेपरेशन। और इनको वो ही आपको कहना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे बीच में सेपरेशन आया है, ये खत्म भी होगा, और जब खत्म होगा तो हमारे बीच में काफी कुछ रोमांटिक होगा। या इनको ये सेपरेशन लाते ही इसीलिए हैं कि इनको लगता है कि हमारे बीच में थोड़ा सेपरेशन आना जरूरी है, जिससे कि जब हम मिलेंगे तो शायद और भरपूर तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो ये ट्रस्ट इनकी आदत होगी। ये बहुत टाइम तक बीच बीच में गैप कर देते होंगे, गायब हो जाते होंगे, दूरियां बढ़ा लेते होंगे, लड़ाई कर लेते होंगे, और जब इस लड़ाई के बाद आपसे मिलते होंगे तो ऐसे मिलते होंगे जैसे आपको टूट के मोहब्बत आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप दूरी काफी दिनों बाद अगर मिलोगे तो टूट के मोहब्बत तो होगी ही होगी। इनको और आपको प्यार करने का मन करेगा, ये और आपको चीजें करने का मन, तो इनको ऐसा शायद इनकी आदत होती होगी, ऐसा भी नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दें, और इसीलिए शायद ये सेपरेट होते हैं। आपको लगता होगा कि इनके में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ हो सकती है, बिल्कुल लग रहा है, बट इनका मानना ये है कि थोड़ा टाइम आप अपने आप को दो, थोड़ी आप ये अपने आप के लिए स्पेस चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आप दोनों के बीच में सेपरेशन ले आते हैं। बट इनको ट्रस्ट होता है कि हम मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा दिखाते हैं कि रिश्ता खत्म हो रहा है। ठीक है, बट इस सेपरेशन में ये आपके लिए रोमांटिक भी होते हैं, आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, आपसे मिलने की तमन्ना और बढ़ जाती है, और मोहब्बत आपके लिए बढ़ जाती है, और अपने वही ना खुद को तड़पाते हैं। और जब इस तड़प के बाद आप दोनों मिलते होंगे तो ये तो बिल्कुल आपको ऐसा प्यार करते होंगे जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया। वो मिलने की खुशी, वो तड़पने की खुशी, सब वो वाली बात है। और आपको लगता होगा कि अजीब पागल इंसान है, आपको समझ में ही नहीं आता होगा, लेकिन इनकी अलग ही थ्योरी है। तो ऐसा लग रहा है या तो इनको बीच बीच में अपने लिए टाइम चाहिए होता है, और इसी चक्कर में ये कुछ ना कुछ सेपरेशन आप दोनों के बीच में ले ही आते हैं। ट्रू लव देख लीजिए, ट्रू लव, या आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। प्रॉब्लम इनकी ये है, कंफ्यूज्ड, आप इनके चक्कर में कंफ्यूज्ड हो जाओ। अगर जो मैं आपको बता रही हूँ आप कंफ्यूज हो जाते होगे। ट्रू लव है, दिस इज द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, ये आपको कहीं नहीं छोड़ पा रहे, आप भी कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इनको पता है कि इनकी लाइफ का लाइफ टाइम रोमांस, लाइफ टाइम लव आप हो। बहुत ही ट्रू लव, बहुत ही अनकंडीशनल, जो कि रिप्लेस नहीं हो सकता किसी और के साथ। ये प्यार, इस किस्म का प्यार इनको आपके लिए है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, देख लीजिए, रोमांटिक फीलिंग के नीचे आया है। ये बार बार देखिए, बार बार ये चीज करते हैं, फिर आपसे चांस मांगते हैं, फिर आप बड़े नखरे करके इनको एक्सेप्ट करते हैं, और उस नखरे करने के बाद जो इतने दिन का गैप आया उसका ये भरपूर फायदा उठा के आपको वो हर चीज देते हैं। ऐसा पैम्पर, लव बॉम्बिंग और ऐसी बम्बार्टमेंट प्यार की करते हैं कि वो सारी कमियों को वो कुछ पलों में पूरी कर देते हैं, और ऐसी कमियां पूरी करते हैं, वो हर लिमिट पूरी कर देते हैं कि आपको थोड़े से टाइम में वो सारी कमी पूरी कर देना जितने टाइम ये आपके साथ रहे नहीं। आई थिंक आप लोग एडल्ट हैं, समझ गए होंगे, है ना। जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी, या जिनके पार्टनर सच में आप ही के लिए ये मैसेजेस आए हैं, वो समझ गए होंगे सिचुएशन। और जिनके साथ नहीं हुई होगी उनको लग रहा होगा ये कौन सा पागलपन है, ये कौन सा पागल आदमी आ गया, है ना। मेक द एफर्ट, देख लीजिए, ट्रस्ट के नीचे आया है। इनको लगता है कि थोड़ा सा एफर्ट तो आपको भी करना चाहिए, ये आपसे एफर्ट्स भी चाहते हैं। इनको लगता है हमेशा मैं ही एफर्ट करता हूँ, और इनको लगता है कि शायद आप इतने एफर्ट नहीं करते, या एफर्ट्स करने से खुद को रोकते हैं। ये चाहते हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई थोड़े एफर्ट तो आप भी करो, मैं भी करूंगा तुम भी करो। तो ट्रस्ट के नीचे आया है, तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रस्ट करो।
तो ये चाहते हैं, शायद आपको लगता होगा कि भाई जब हमारे बीच में ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं एफर्ट्स क्यों करूं, जब हमारे बीच में कुछ होना ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, जब हमारा ब्रेकअप हो ही गया तो मैं ही हर बार, क्योंकि इतने बार हो जाता होगा आप दोनों के बीच में गैप कि आप थक गए होगे, आपको लगता होगा कि बार बार सेपरेशन फिर मिलना फिर सेपरेशन फिर मिलना, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, आपको लगता होगा कि यार ये कैसा प्यार है और इसमें मैं क्या एफर्ट करूं, मेरी एफर्ट करना ना करना कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आपको कह रहे हैं नहीं, ट्रस्ट करो, कुछ भी हमारे बीच में चल रहा है तुम ट्रस्ट रखो प्रोसेस पे और एफर्ट्स करते रहो, मैं भी कर रहा हूं तुम भी करो। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं या आपको मजबूर कर देते हैं कि आप एफर्ट्स करो। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप एफर्ट करते होगे बहुत जल्दी आप लोगों में ब्रेकअप सेपरेशन ये फिर दोबारा ले आते, क्योंकि आप एफर्ट करते हो, आप दोनों के बीच में जो उस टाइम पे होना होता है वो ये हो जाता है और उसके बाद इनका सेम रूटीन पैटर्न चालू हो जाता है। तो आपको लगता है आप अब फिर आपको रिग्रेट होता होगा कि क्यों मैंने एफर्ट किए, फिर मैंने वही गलती कर दी, फिर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये तो आए और चले गए या वो आई तो चली गई और मैं क्या हुआ, मैं बेवकूफ बन गया। लेकिन इनका ये शायद प्रोसेस ही है, ये एक ऐसे पर्सन है जो शायद थम के रुक के नहीं रह सकते, इनको अपनी लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये थोड़ा सा थ्रिल वाले पर्सन है, एक्साइटेड रखना चाहते हैं, ब्रेकअप होगा ड्रामा होगा, जैसे वो फिल्मी स्टोरी नहीं है कि हीरो हीरोइन मिले फिर उनको माँ बाप ने अलग कर दिया, फिर वो तड़पने लगे, फिर वो चोरी से मिले, फिर वो बिल्डिंग से कूद गए, ये कुछ वैसे वाले, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी को बिल्कुल ऐसे जैसे पिक्चर और फिल्म में देखा है ना वैसे उन्होंने बना दी है कि तड़प होनी चाहिए, अलग होना चाहिए, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल होने चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए, तभी तो मिलने की तड़प है, तभी तो ट्रू लव दिखेगा। अगर हमें तड़प नहीं है, हमें कुछ नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम प्यार ही नहीं करते, अब हमारे अंदर वो बात ही नहीं है, वो जज्बात नहीं है। ये इनका टेस्ट करने का तरीका भी है खुद की फीलिंग्स को और प्लस आपको कि आप कितने लॉयल एंड ऑनेस्ट हो। तो ये आपके लिए बड़ा ही रोलर कोस्टर जैसा रिलेशनशिप लग रहा है और ये आपके पार्टनर की दिमाग की खन्नास है, ठीक है। और अगर मैं देखूं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओह माय गॉड, इस सेपरेशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये सेपरेशन करते हैं आपको रेड फ्लैग नजर आते हैं, आपने या तो इस सेपरेशन में इनको कहीं ना कहीं कुछ करते हुए देखा है, आपको लगता है ये सेपरेशन इसलिए आता है क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है, कोई और है, कोई रेड फ्लैग है जरूर, थर्ड पार्टी, फोर पार्टी, फाइव पार्टी, जो भी है, कितनी भी पार्टी हो, या किसी के साथ फ्लर्ट, रोमांस, एक्सप्लोर करना और लोगों में एंजॉय करने की बात ही हो सकता है, पार्टनर नहीं बनाते होंगे, हो सकता है इनको थोड़ा सा स्ट्रेंजर लोगों से मिलना, नए लोगों से दोस्ती करना, अपनी फ्रीडम को फुली क्योंकि रिलेशन आते होंगे तो एक कंट्रोल लग जाता है, एक कंट्रोलनेस आ जाती है, फिर इनको आपके मुताबिक रहना पड़ता है, इसीलिए ये कम टाइम में आपको मोहब्बत देख के गायब हो लेते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में और चीजों को भी ओपन रखना चाहते हैं, ओपन इन द सेंस और लोगों से दोस्ती करना, किसी की परमिशन ना लेना, कोई इनको जज ना करे, कुछ ऐसा खुला मिजाज इनका होगा जो कि गलत नहीं है। लेकिन अगर रिश्ते में रह के आपके साथ इस तरीके से, आपके साथ सेपरेशन करने के बाद इस तरह कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये आपके लिए रेड फ्लैग हो जाता है। तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, या तो इनको पता है कि आप इनको सेपरेशन के टाइम पे कुछ ज्यादा ही आप इनके ऊपर नजर रखते हो, आपने इनको सेपरेशन के टाइम पे हमेशा पकड़ लिया है, ये रेड फ्लैग्स करते हैं लेकिन आपसे बच बच के करते हैं, इसलिए इनको सेपरेशन लेना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो शायद आपको पसंद नहीं या पसंद कभी आएगा नहीं, आप परमिशन दोगे नहीं, इसके लिए इनको आपके साथ सेपरेशन जानबूझ के दूरियां करनी पड़ती हैं, ये बात ये आपको समझाना चाहते हैं। हो सकता है भाई आप क्या ही बताएं, क्या ही बताया जाए। और देखते हैं और आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या लव मैसेजेस, क्या चैनलाइज मैसेज आपको देना चाहते हैं। हीलिंग फैमिली इशू, इनको लगता है आपने इनको ट्रू लव करके, बहुत से इनके फैमिली इश्यूज हैं, इनके फैमिली इश्यूज हैं और इस समय भी ये अपनी फैमिली इश्यूज को काफी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है आपके साथ ट्रू लव या कंटिन्यू रहने में इनके कुछ फैमिली इश्यूज हैं, आपने बहुत हद तक इनके कुछ अपनी मोहब्बत से आपने इनको फैमिली फील कराया है, बहुत कुछ फील कराया और आपने बहुत हद तक इनको हील भी किया है। ओके
और देखिए तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, ये अपने दोस्तों से हेल्प मांगते हैं या ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों से, मे बी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जब भी आपसे सेपरेशन हो जाता है तो या तो इनको समझने में प्रॉब्लम होती है या ये अपने दोस्तों की हेल्प लेते हैं कि यार मैं कैसे करूं, मेरे साथ ये हमेशा हो जाता है और हम मेरे को नहीं समझ में आता ये रिश्ता कैसे चलेगा या ये जो भी है। ओके, और ये हो सकता है इस समय आपसे अलग हैं, सेपरेशन है और आपसे चांस मांगना चाहते हैं क्योंकि गिव योर रिलेशनशिप चांस के नीचे आया है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो मे बी आपके फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, अपने फ्रेंड से गाइडेंस ले रहे हैं कि यार कैसे दोबारा चांस मांगू, यार कैसे उसको मनाऊं, कैसे मैं समझाऊं, उसने मुझे शायद पकड़ लिया या जो भी है, नाराज है, खफा है, मेरी ही गलती थी यार, कैसे दोबारा से। तो ये हेल्प ले रहे हैं आपसे दोबारा चांस मांगने के लिए और उनके थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू में भी आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, आपके मे बी आपके भाई बहन अगर कांटेक्ट में है तो उनके थ्रू। सोलमेट का कार्ड है, इनको ये पता है कुछ भी हो जाए आप दोनों सोलमेट हो, इनको आपसे मिलके इनकी सोल बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, ठीक है। इनको ये पता है जिस दिन से ये आपसे मिले हैं इनकी सोल हमेशा इनको ये बात बताती है कि तुम अपने सोलमेट से मिल गए हो। पता नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता, लेकिन आपके पार्टनर को स्ट्रांगली लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। और इसीलिए ये आपके साथ ये सारी जो चीजें रोलर कोस्टर में चलती है और उसके बाद फिर मुंह लेके खड़े हो जाते हैं दोबारा चांस मांगने के लिए, क्योंकि जब भी आपसे सेपरेशन करते होंगे ना, ये अपने आप को जो तड़पाने वाली बात कही वो यही देखना चाहते हैं कि इनकी सोल आपके लिए कितनी हद तक तड़प सकती है। और ये अपने आप को जब पकाते हैं, भुनाते हैं, तड़पाते हैं और जब वो तड़प एक अनलिमिटेड हो जाती है तो ये भाग के आपकी तरफ फिर दोबारा से आते हैं। अजीब है। लास्ट अगर मैं कार्ड देखूं इस डेक का तो रिट्रीट आया है, देख लीजिए, दिस टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और जब इनको इनका सोल कनेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वही मैंने कहा ना तड़प खत्म, तब ये आपसे चीजों को रिट्रीट करते हैं, तब ये आपको बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ये तड़पना जो इस हद तक है उसके बाद ये आपको बिल्कुल ऐसा ट्रीट करना चाहते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप में ऐसा घुसते हैं कि ये आपको कहीं लेके उड़ जाएं, गायब हो जाएं, दुनिया से चले जाएं, ऐसी जगह कहीं चले जाएं जहां सुकून हो, पीस हो, ये हो, आप हो और दुनिया में और कोई ना हो, आप इनमें खो जाएं, ये आप में खो जाएं और एक क्वालिटी टाइम हो, एक बहुत एंजॉय करें, रोमांटिक हो, फ्लर्ट करें, टीज करें और वो भरपूर प्यार हो, ये खुल के आपसे बोले, आप इनसे बोलो। बहुत सी ख्वाहिशें हैं, तो इनकी ख्वाहिशें तो भाई बहुत ज़्यादा हैं और ये इस हद तक पहुंचा देते हैं कि ये अपने आप को आपके लिए पागल कर देते हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि क्या मैं ही इतना पागल हूं, क्योंकि आप इनसे दूर हटने की कोशिश तो करते हैं, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल तो होते हैं, शायद रिश्ते में आप इतने बार ये देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं से आप इनसे जितना दूर हटते हैं या इनको हटाने की कोशिश करते होंगे अब, उतना ही ये आपके लिए और पागलों की तरह दीवाने होते होंगे। इन्होंने अपनी पूरी, ये जिनकी भी भाई स्टोरी निकली है, आपके पार्टनर की जो भी मैसेजेस यहाँ पे लव मैसेजेस आपके लिए आए हैं, ये बड़े ही रोलर कोस्टर और ऐसा लग रहा है कोई हिंदी रोमांटिक बॉलीवुड तड़का नजर आ रही है। और अगर सच में ऐसा हुआ है तो भाई आपकी, सच में आपके ऊपर तो फिल्म बनाई जा सकती है, आपके पार्टनर के ऊपर इन्होंने अपनी स्टोरी ही ऐसी बना दी कि कोई लिखने पे आ जाए तो एक अच्छी खासी फिल्म तैयार हो जाएगी। वैसे भी बॉलीवुड में अब इस समय कोई ढंग की स्टोरी बना नहीं पा रहा है ना। टिपिकल टिपिकल स्टोरी इन्होंने आपकी, और आपको लगता होगा कि मैं किस पागल से मिल गई या मैं किस पागल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अलग ही पागल है इंसान, रहना है तो रहता नहीं, मुझे खुद नहीं रहने देता, ठीक है। तो ये तो लव टैरो डेक से हमें पता चला कि आपके पार्टनर के लव है। अब हम क्लैरिफिकेशन टैरो डेक से भी करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। प्लीज मुझे टैरो डेक से भी बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ओहो 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 बहुत सारे कार्ड अपने आप फ्लिप हुए हैं। सबसे पहले 5 ऑफ वैंड्स,
फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और लोगों के चक्कर में भी हुआ है, तो लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, एक रियलाइजेशन हो गया है कि क्वीन ऑफ वैंड्स हाईली अट्रैक्टेड है। जो कुछ भी अभी राम कथा मैंने जितनी बताई, पागलपन तो दिख रहा है, आप काफी बोल्ड हो, अट्रैक्टिव हो, ब्यूटी है, ब्रेन है, सब कुछ है, आप बिल्कुल कॉम्बो की तरह दिख रहे हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही बोल्डनेस, बहुत ही अट्रैक्शन, एक अलग करिश्मा, एक अलग सा आपके, हाईली अट्रैक्टेड, आप चाहे जैसे दिखते हो, कुछ भी करते हो, आपकी स्टाइल, आपका लुक्स, आपका हेड से लेके टो तक, इनको आपका सब कुछ बहुत पसंद है और आप बहुत डिफरेंट इनको दिखते हो। डेथ का कार्ड है, जो भी एंडिंग हो गई है दोबारा से रीबर्थ चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ वही रीयूनियन, रिकंसिलेशन, दोबारा चांस मांगना चाहते, क्या बात है। पेज ऑफ कप्स, माफी मांगना चाहते हैं, रिश्ते में आपसे बिल्कुल कहना चाहते हैं कि माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ और दोबारा से हम लोग शुरुआत करते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करते हैं, एक दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्रैश से चीजों को शुरू करते हैं, जैसे पहले दिन का पहला प्यार। ओके, और पेज ऑफ कप से माफी है, फीलिंग्स हैं, इमोशनली ऑफर है। ओके, और उसके बाद अगर मैं एक कार्ड और देखूं जो कि नीचे ही आया है, वो है फोर ऑफ वैंड्स, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, और 11-11 का कार्ड है, फोर ऑफ वैंड्स। तो प्रपोजल है, डेट है, रिट्रीट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, कमिटमेंट, ये सारी चीजें दिख रही हैं। ओके, नंबर्स की मैं बात करूं तो 5 नंबर, 13 नंबर और 4 नंबर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, डेथ कार्ड से स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, पेज ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और 4 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। ओके, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। ओके, और अगर तो आप इस रीडिंग के थ्रू कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप को समझने में प्रॉब्लम या कंफ्यूजन आपको होती है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी पे आना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन, येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सही लगता है आप वो बुक करा लीजिए सेशन। ओके, और टैरो क्लासेस में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टैरो क्लासेस के लिए भी सेम नंबर पे आप डिटेल्स ले सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ओके, और रीडिंग को क्लेम करें, 11-11 की लिखें, 4 ऑफ वैंड्स आया है, तो रीयूनियन, रिकंसिलेशन, 11-11 लिख के क्लेम करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे, रीडिंग आपसे उतनी ही रेजोनेट और मैच और आपके लिए हेल्प करेगी। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।